नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th मैथ अभी हम कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। उसका हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। चैप्टर 3 है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जो चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 3.4 और 3.4 के 3 क्वेश्चन बचे हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो हम पूरा जो कोर्स है क्लास 10th का फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। इस कोर्स में हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी विद एग्जाम्पल, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारी चल रही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसके हमने चैप्टर नंबर 3 तक, आज चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद करेंगे हम पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। तो ये सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना है। और जो हम पढ़ रहे हैं इन सबके नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। वहां से हमने जो भी पढ़ा सबका पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं ना। और कुछ डाउट हो तो वहीं पर कमेंट करके या मैसेज करके स्क्रीनशॉट लेके, है ना, क्वेश्चन है, क्वेश्चन का फोटो लें और वहां पे सेंड करें डाउट क्या है, तो वो डाउट भी हम क्लियर करते चलेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर सेल ए साड़ी एट 8% profit and a sweater at 10% discount, thereby getting a sum of rupees 1008. If she had sold the sari at 10% profit and sweater at 8% discount, she would have got 1028 rupees. Find the cost price of sari and sell list price before the discount of sweater. है ना। अब ये क्वेश्चन था, आपने नॉर्मली रीड कर लिया। क्वेश्चन रीड करने बाद सबसे पहली चीज हमें पता चली कि हमें फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी और लिस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर। तो इन दोनों को हम ले लेते हैं, जो फाइंड करना, तो इसे एक्स और क्या लिख लेते हैं, हम वाई लिख लेते हैं। तो हमने क्या लिखा सबसे पहले, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ बी एक्स। कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी कितने ले ली, एक्स, और लिस्ट प्राइस वो सेम ही है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है, लिस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर बी वाई। आया इतना। अब उन्होंने क्या बोला, कंडीशन फर्स्ट, केस फर्स्ट लिखते हैं। केस फर्स्ट में क्या बोला उन्होंने, केस फर्स्ट में बोल रहा है ए साड़ी एट 8% प्रॉफिट। क्या लिखा है, ए साड़ी एट 8% प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट, है ना, स्वेटर एट 10% डिस्काउंट, ए स्वेटर एट 10% डिस्काउंट, देयर बाय गेटिंग द सम ऑफ रुपीज। कितने रुपए मिल रहे हैं उसको, इसको मिल रहे हैं 1008। ये लाइन आ गई सबको। अब इससे इक्वेशन आते हैं, देखो साड़ी की कॉस्ट कितनी है, एक्स, साड़ी की कॉस्ट कितनी है, एक्स, स्वेटर की कॉस्ट कितनी है, वाई। आया इतना। अब 8% प्रॉफिट मतलब जितनी भी प्राइस होगी उससे 8% ज्यादा। तो जब भी परसेंटेज की बात करेंगे हम 100 में से निकालेंगे, तो 100 का 8% कितना होता है, 100 का 8% होता है 8। प्रॉफिट है तो इतना क्या आ गया, ज्यादा आ गया, तो 108 हो गया। और डिस्काउंट रेट 100 का 10% क्या करा, डिस्काउंट करा, कितना आया, 10 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 100 माइनस 10 कितना आ गया, 90। तो एक को 108 रुपए में बेच रहा है और एक को कितने में, 90 रुपीज में। दोनों कंबाइन करके प्राइस दिया है, तो इसलिए लिखा अपन ने 108। अब परसेंटेज लिए डिवाइड में क्या आएगा, 100 ना, थोड़ा ज्यादा दूर हो गया, इसको पास में ले आते हैं अपन। 108 x अपॉन 100 प्लस 90 अपॉन 100 इक्वल टू है 1008, और है ना। अब ये दोनों 100 का एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा। तो 108x प्लस 90y अपॉन आया 100 इक्वल टू 1008। नीचे वाला 100 का जाएगा ऊपर, तो आपकी इक्वेशन क्या आ गई, 108x प्लस 90y इक्वल टू 1008। ये आ गया क्या, पहली इक्वेशन, है ना। ये क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब उन्होंने क्या बोला, दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पर, सेकंड कंडीशन है, इफ शी हैड सोल्ड साड़ी एट 10% प्रॉफिट। साड़ी को कितने, 10% प्रॉफिट, है ना। केस 2, साड़ी एट 10% प्रॉफिट प्लस स्वेटर
8% डिस्काउंट, तो कितना पे आ रहा है 1028 आ रहा है इतना। तो अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 10% क्या होगा, ज्यादा होगा तो 110x अपॉन 100 परसेंट इसलिए अपॉन 100, और स्वेटर 92y अपॉन 100। 92 कैसा है, 100 में से 8 गया तो 92, 100 में 10 प्लस 100 इक्वल टू आ गया 1028। एलसीएम लिया 110x प्लस 92y अपॉन 100 इक्वल टू 1028। नीचे वाली वैल्यू कहाँ गई ऊपर, तो यहाँ से क्या आ गया 110x प्लस 92y इक्वल टू 102800। ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। अब देखो दोनों इक्वेशन में से वैसे तो कॉमन ले सकते हैं हम, बट क्या है कि फिर कॉमन लेने में कॉमनली मिस्टेक हो जाती है, इसलिए हम कॉमन नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन, थर्ड उसमें लिखते हैं अपन, पहली थी 110x प्लस पहली इक्वेशन थी 108% प्रॉफिट था पहली कंडीशन में और 10% डिस्काउंट, तो आ रहा था 100800। फिर दूसरे में 10% प्रॉफिट था और 8 डिस्काउंट था 8%, तो कितना था 1028 into 0। देखो 108 और 110 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा इससे कंपेरिजन करें तो कठिन है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 92 से, इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे 90 से। यहाँ पे रफ में हम लिखेंगे साइड में मल्टीप्लाई करने पे क्या वैल्यू आ रही है, नहीं तो गलत मिस्टेक हो जाती कहीं ना कहीं। देखो 108 का मल्टीप्लाई करा सबसे पहले 92, तो 2 8 जा कितना है 16, 16 1 2 का इंटू 0 करें तो यहाँ 1 आएगा, 2 1 जा 2। फिर 9 8 जा कितना आएगा 72, 7 बचा, 9 1 जा 9, कितना आया 6, 2 और 1 हुआ 3, यहाँ पे आया कितना 2 और 1 होगा 3, ये आया 9, 9936। पहली वाली वैल्यू आ गई 9936x प्लस 90 का इंटू करेंगे 92 में, तो 90 का इंटू करेंगे 92 में, सबसे अच्छा किस्सा कर जीरो का भी हटा दें, तो 2 9 9 जा कितना हुआ 18 का 8 1 बचा, 9 9 जा 81, 81 कितना हुआ 82, और फिर ये वाला जीरो वापस लगा दिए, तो 8280 आ गया, कितना आ गया 8280y इक्वल टू, थर्ड मल्टीप्लीकेशन है, थर्ड मल्टीप्लाई किसका है 100800 का किसमें 92। देखो पहले दो जीरो को तो अपन यहाँ पहले ही लगा है ना, इन दोनों का भी भूल जाते हैं कि यहाँ पे दो जीरो भी है। 2 8 से कितना आ गया 16, फिर 2 का इंटू किसमें करेंगे 0 में, 0 200, फिर 9 का इंटू 8 में करें 72, 0 9 1 9, कितना है 63729, और ये दोनों जीरो वापस आ गए इधर, कितना है 92736, 9273600 आ गया इतना। अब सेकंड वाला मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो 9 का इंटू 11 में डायरेक्ट कितना आएगा 99 आएगा, 99 आएगा, दोनों का एक एक जीरो आ गया, x आया, प्लस इसका तो सेम ही आएगा 8280y इक्वल टू, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं 1028 इंटू 90, तो मैं सिर्फ 9 से कर रहा हूं, लास्ट में कितने जीरो आएंगे 3 जीरो तो कंफर्म, 1 2 3, एक ये और ये दो जो, तो 3 जीरो तो लगा दिए, उसके आगे का मल्टीप्लाई 9 8 जा कितना हुआ 72, 9 2 जा कितना हुआ 18, 18 और 7 आया 25 है ना, फिर 9 1 जा 9, तो 9252 कितना आ गया 9252 आया इतना। अब यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, यहाँ पे करा माइनस, यहाँ पे भी क्या होगा माइनस, यहाँ पर भी क्या होगा माइनस, दोनों वैल्यू क्या हुई कैंसिल, x बचा 36x, कितना आ गया 36x, इधर देखो दो जीरो ये 6 और 3 में 2 गया तो आया 1 ना, 21600 आ गया इतना। अब x इक्वल 21600 को डिवाइड करा 36, तो दो जीरो तो उसको रहने दो, 216 को किससे 36 अपन साइड में डिवाइड कर लेते हैं, 216 को 36 से डिवाइड करें, सबसे पहले 2 से 2 1 जा 2, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2,
2 8 जा 60, फिर इसे किससे गया 2 से कितने टाइम गया 54 टाइम गया, 2 से कितने टाइम गया 9 टाइम, 9 से कितने टाइम जाएगा 6 टाइम, 9 से कितने टाइम गया 6 टाइम, तो ये कितने टाइम कैंसिल होगा इससे, ये हुआ 6 टाइम, 2 0 था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, x कितना है 600 आया सबके पास। अब x की वैल्यू 600 आ गई, तो x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें, तो देखो 90 से डिवाइड करना कंपैरिजनली कर ले तो इजी होता है, इसलिए हम पहली वाली इक्वेशन पुट कर रहे हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन थी 108x प्लस 90y इक्वल्स टू 100800, तो 108 x की वैल्यू कितनी आ गई 600 प्लस 90 y इक्वल्स टू 100800, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं 8 है ना, 8 सीधा कितना है 48 है ना, फिर यहाँ पे आया 6 1 जा 6 2 0 प्लस 990y इक्वल्स टू 100800, इस वैल्यू को अपन इधर की साइड ले आते हैं, प्लस की वैल्यू किसमें होगी माइनस में, 90y इक्वल्स टू 100800 में से माइनस करेंगे 6480। अब देखो 800 करते हैं, y इक्वल्स टू 3 0 आया, तीनों वैल्यू सेम है, 3 0 आया, फिर 100 में से 64 है तो कितना है 36 आया, मल्टीप्लाई का 9 आया डिवाइड में, 0 से 0 क्या हुआ कैंसिल, 2 9 से कितने टाइम गया 4 टाइम, तो 400, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 400। अब देखिए y की वैल्यू आई आपके पास और x पे, तो पूछा क्या था आपसे, पूछा था कॉस्ट प्राइस, जो ये पूछा था कहाँ गया, 2-3 पेज हो गए है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी और लिस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर। कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी कितना आ रहा 600 रुपीज, और लिस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर कितना आ रहा 400, तो ये दोनों आपकी क्या आ गई वैल्यू आ गई, कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी और लिस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सुजन इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इनटू स्कीम ए एंड बी, दो स्कीम में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा, विच ऑफर इंटरेस्ट एट रेट 8% पर एनम एंड 9% पर एनम। अब दोनों इंटरेस्ट दोनों इंक्रीज हो रहा है, शी रिसीव 1860 rupees as annual interest, however had she interchanged the amount in two schemes she would receive 20 more as annual interest, तो इंटरचेंज करती है तो 20 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो आपको पता करना हाउ मच मनी डिड शी इन्वेस्टेड इन ईच स्कीम, तो हमने लेते हैं लेट सुजन इन्वेस्टेड इन, कौन सी स्कीम है, स्कीम ए बी एक्स इन स्कीम बी बी वाई, आया इतना। अब केस फर्स्ट क्या दिया, केस फर्स्ट बोला उन्होंने कितना, विच ऑफर इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% है ना, तो 8% है ना इन ए प्लस 9% इन बी, तो कितने रुपए मिल रहे हैं उसे 1860, तो ए में कितना रुपए इन्वेस्ट किया, तो उसने 8% का, मतलब 8x अपॉन 100 प्लस 9y अपॉन 100 इक्वल टू 1860। तो अभी देखो प्राइस था इसलिए अपन 100 में, इसलिए यहाँ पे दोनों ही इंक्रीज हो रहे, तो इंक्रीज हो तो आप डायरेक्ट ले सकते हैं, ऊपर 100 लेने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे 8x अपॉन 100 9y अपॉन 100, दोनों का एलसीएम आया 100, तो 8x प्लस 9y नीचे वाली वैल्यू आ गई 100 इक्वल्स टू 1860, नीचे का वैल्यू ऊपर गई, तो यहाँ से क्या आएगा 8x प्लस 9y इक्वल्स टू 1860, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट, ये कौन सी होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब उन्होंने बोला है केस टू में इंटरचेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इंटरचेंज दी, है ना, क्या बोला इंटरचेंज ना, यहाँ पे कहाँ गए है ना, had she interchange the amount, interchange the amount को इंटरचेंज कर, मतलब जो 9% था वो 8% पे आएगा, जो 8% था वो 9% पे आएगा, मतलब 9% किसका 9% ऑफ x प्लस 8% ऑफ
y इक्वल टू कितना आ रहा है 20 रुपीज मोर, तो 1860 था प्लस कितना हुआ 20 और ज्यादा मिल रहा है ना, इससे 20 रुपए ज्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पे आया 9x अपॉन 100 प्लस 8y अपॉन 100 इक्वल टू 1880। अब नीचे वैल्यू ऊपर गई तो 9x प्लस 8y इक्वल टू 188000। 3 जीरो क्यों आए, क्योंकि एक पहले से था। अब इतना आ गया सभी को, ये दो इक्वेशन बनी, दोनों इक्वेशन लिखते हैं। पहली इक्वेशन 9x, पहली इक्वेशन है 8x प्लस 9y इक्वल्स टू 186000 है ना। फिर दूसरी है 9x प्लस 8y इक्वल्स टू 188000। अब हमने पढ़ा था कभी भी दो इक्वेशन ऐसी आती है कि जो x और y के वेरिएबल इंटरचेंज होते हैं, तो छोटे नंबर अपन डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट वाली मेथड की एक बार रिवीजन में आएगा। वेरिएबल जैसे जो x के साथ है दूसरी वाली इक्वेशन में y के साथ है, जो पहली इक्वेशन में y के साथ दूसरी वाली इक्वेशन में x के साथ है, उस कंडीशन में क्या करना है, दोनों इक्वेशन को एक बार प्लस करना और एक बार क्या करना है, माइनस करना है। तो हमने क्या करा फर्स्ट, और ये कौन सा है, हम क्या करेंगे ऐड करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। हमने क्या करा, ऐड करा, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ऐड करने से क्या हुआ, 8 और 9 कितना हुआ 17x प्लस 17y इक्वल्स टू 3 जीरो लगा दिए पहले, 8 4 8 8 61 17 2 और 1 3 आ गया ना। तो कितना है 17 कॉमन लिया, x प्लस y इक्वल्स टू 374,000 मल्टीप्लाई का 17 आ गया डिवाइड में, तो है 374,1230 मल्टीप्लाई की वैल्यू आ गई डिवाइड में, 17 1 जब 17 17 2 जाता 34, फिर 34 बचा तो 000। तो x प्लस y की वैल्यू आ गई आपके पास 21230। ये हुई इक्वेशन नंबर 3। अब एक बार आपने ऐड करा वाली मेथड में, दूसरी बार क्या करते हैं उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। दूसरी बार इसमें क्या करते हैं आप सब्ट्रैक्ट करते हो। दूसरी बार क्या करा आपने सब्ट्रैक्ट करा, दूसरी बार सब्ट्रैक्ट करा तो आया देखो 8 में से 9 गया तो क्या बचेगा माइनस का x, 9 में से 8 गया तो प्लस का y इक्वल्स टू बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है इसमें से, तो कितना बचेगा माइनस का 2000। चाहो तो कॉमन ले लो, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये आ गया 2000। ये इक्वेशन नंबर 4। अब आप क्या करते हैं ऐड कर दें, एलिमिनेशन मेथड लगा दें, ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ ऐड करते हैं हम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को अब हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो क्या आएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 22,000 x माइनस वाई इक्वल्स टू 2000, y से y कैंसिल, 2x इक्वल्स टू आ गया 20,000 ना। 20,000 तो x की वैल्यू क्या आ गई 10,000। x की वैल्यू 10,000 आई तो x को कहां पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में से किसी में पुट कर देते हैं। हम पुट करते हैं वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड है ना, पुट करेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड एंड, तो थर्ड इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 2 1 2 3 0, x की वैल्यू आ गई 10,000 प्लस वाई इक्वल्स टू 1 2 3, तो y इक्वल्स टू कितना है 1 2 3 माइनस 10,000। तो देखो y इक्वल्स टू 3 0 तो सेम है, यहाँ पे 2 तो 12,000, तो y की वैल्यू आई 12,000। तो पहले वाले में इन्वेस्ट कर रहे हैं कितना, फर्स्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टेड इन स्कीम ए कितना है 10,000 और स्कीम बी 12,000। तो ये दोनों अमाउंट आपके आ गए है ना। तो ये था कौन सा क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, विजय हैड सम बनानास एंड
he divided them into two lots A and B. उसने क्या करा, बनाना जो तो दो लोट में उसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. He sold the first lot at the rate of ₹2 for 3 बनाना, 2 रुपए के 3 बनाना. अब तो एक भी नहीं आता है ना, 2 रुपए के कितने बनाना दे रहा है, 3. और सेकंड लॉट में क्या दे रहा है, 1 रुपए के, है ना. एंड सेकंड लॉट एट ₹4 पर बनाना, है ना. एंड उसे टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है, 400 रुपए मिल रहा है. उस कंडीशन में उसे 400 रुपए मिल रहा है. सेकंड कंडीशन क्या है, यदि वो क्या करता है, he had sold the first lot at the ₹1 पर बनाना, मतलब पहले लोट से तो दे रहा है वो 1 रुपए का 1 बनाना, और सेकंड लोट से दे रहा है 4 रुपए के 5 बनाना. तो उसने क्या करा, उसे टोटल अमाउंट हुआ 460. तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बनानास ही हैड. तो उसका टोटल कितने बनाना है वो पता करना है. तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे हम, लेट नंबर ऑफ bananas in lot A B X lot B B Y. इतना है, यहां तक आ गया सबको. अब देखो क्या दिया है सबसे पहली के, केस फर्स्ट में क्या दिया है, he sold first lot at rate of, है ना. तो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट लॉट ₹2 के कितने बनाना, 3 बनाना. तो आपको तो एक ही कौन है, तो यहां पे क्या आ रहा है, या फिर अपने स्पेस लिख लेते हैं, इसे क्या लिख लेते हैं अपन, 3 बनानास कितने के, ₹2. तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना कितना आएगा, मल्टीप्लाई की वैल्यू कहां गई, डिवाइड में, तो 2/3 आया. इतना सब समझ में. देखो एक पहले लॉट में से 3 बनाना की कॉस्ट ₹2 है, तो एक की कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई का 3 कहां चला गया, डिवाइड में, तो एक बनाने की कॉस्ट हो गई 2/3 ना. एक बनाने की कॉस्ट कितनी होगी, 2/3 ना. और सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड लॉट ऑफ कितने, 1 बनाना है ना, सेकंड, है ना, सेकंड लॉट एट ₹1 पर बनाना, तो ₹1 है ना, 1 बनाना ₹1. तो इससे आपकी इक्वेशन क्या बनी, है ना, जो एक बनाना 2/3 का टोटल बनाना कितने है, उसमें x, तो आया 2x 2/3x प्लस ₹1 का 1 बनाना है, टोटल कितने अमाउंट आ रहा है उसके पास, 400. इसकी इक्वेशन आते हैं 2x प्लस 3y, एलसीएम लिया, नीचे वाली आ गई इधर 3. अब 3 का मल्टीप्लाई किसमें, 4 में, तो पहली इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 3 या 2. ये हुई इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ये कौन सी होगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. फिर सेकंड कंडीशन क्या दी है, सेकंड कंडीशन दी है, पहले लोट से तो ₹1 का 1 दे रहा है, और सेकंड लोट से 4 रुपए के 5 दे रहा है ना. फ्रॉम केस 2 क्या लिखेंगे हम, केस 2, एक बार और, केस सेकंड क्या है ना, फ्रॉम लोट फर्स्ट, या ए लिख रहे हैं, फ्रॉम लोट फर्स्ट 1 बनाना 1 रुपये का, और सेकंड लॉट में से 5 बनाना 4 रुपीज. ऐसा दिया, तो 1 बनाना की कॉस्ट क्या आएगी, 1 बनाना की कॉस्ट आएगी 4/5. आया इतना. अब यहां से क्या बन गया, देखो पहले वाले में क्वांटिटी थी x, तो x इंटू 1, सेकेंड वाली क्वांटिटी कितनी है y, तो 4/5 इक्वल्स टू, टोटल कितना हो रहा था, टोटल अमाउंट हो रहा था उसके पास, टोटल अमाउंट हो रहा था 460. टोटल अमाउंट कितना हो गया, 460. एलसीएम लिया 5x प्लस 4y डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 460. अब नीचे वाला 5 कहां गया, ऊपर, तो 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 460 इंटू 5. यहां से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, तो 230. ये आ गई आपकी इक्वेशन सेकंड. तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों मिल गई. फर्स्ट इक्वेशन है
2x plus 3y equals to 1200, 2x plus 3y, 2x plus 3y equals to 1200। और दूसरी इक्वेशन है 5x plus 4y equals to 2300। अब देखो दोनों इक्वेशन में हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, तो 2 और 5 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा इजी होता है। तो इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, इसमें मैंने किससे मल्टीप्लाई करा, 5 से। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 12 5 जा 60, 2 5 जा 10, 4 2 जा 8y, तो 23 2 जगह 46, माइनस करते हैं, माइनस माइनस माइनस, दोनों आपस में क्या हुआ, कैंसिल। 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया तो क्या बचेगा, 7y इक्वल्स टू 0 0। अब 10 में से क्या गया, 6 गया तो क्या बचेगा, 4 14। तो y इक्वल्स टू 1400 डिवाइडेड बाय 7, तो y इक्वल्स टू कितना आएगा, 200। तो दूसरे लोट में कितने बनाना, उसका 200 बनाना। पहले वाले लोट में तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन पुट करते हैं, फर्स्ट में पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास क्या, 2x plus 3y equals to 1200, 2x plus 3y equals to 1200। तो 2x की वैल्यू तो पता करना है, 3y की वैल्यू कितनी है, 200 equals to 1200। तो 2x equals प्लस 3 2 कितना है, 600 equals to 1200, प्लस का इधर आया तो किसका होगा, माइनस का, तो 2x equals to 1200 माइनस 600। तो x की वैल्यू आ गई 600 डिवाइडेड बाय 2 से कितना टाइम गया, 3 टाइम, तो x इक्वल्स टू 300। अब हमने से ना उन्होंने पूछा था x क्या है, ना पूछा था y, उन्होंने पूछा टोटल बनाना कितने हैं, तो टोटल क्या आएंगे, टोटल आएंगे x प्लस y, टोटल कितने आ गए 300 प्लस कितने थे 200, टोटल नंबर ऑफ बनाना कितने हैं उसके पास 5। इस 500 के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आ गया है, यहाँ तक आपने पढ़ा, आगे कंटिन्यू भी पढ़ना है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना है, वीडियो को लाइक करना है और ट्राई करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।